नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को इस किसान के पास लेके आया हूं जो अपना खेतीबाड़ी के साथ साथ इस यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म चला रहा है। उसको मैं अभी उसका पोल्ट्री फार्म की ओर बढ़ते हुए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसको पोल्ट्री फार्म किस तरह से चला रहा है और अपने पढ़ाई के साथ साथ वो किस तरह लगन से, किस तरह मेहनत से अपना मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां मैं आप लोगों को दिखाना चाहता। तो साथियों, अभी लेट नहीं करते हुए चलो उसके और हम लोग बढ़ते। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा पोल्ट्री फार्म किस प्रकार से बनाया गया है। देखिए साथियों, इतना बड़ा ये एक तो ग्राउंड है, ग्राउंड टाइप का, बड़गे टाइप का है। यहाँ पे जो बनाया गया पोल्ट्री फार्म देखिए बहुत मुश्किल से बनाया गया है। ये लड़का जैसे बताता है कि भाई पिछले बार हमने पोल्ट्री फार्म बनाया गया था, वो मेरा पानी से बरसात में धंस चुका था। ये 2 बार रिपेयरिंग करके बनाया गया अपने पैसा से। तो साथियों, अभी मैं आप लोगों को जहाँ पे लाना चाहता था और जिस जगह को मैं दिखाना चाहता था, तो उस जगह पे मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे जो ये शख्स आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, ये पोल्ट्री फार्म का संचालक है। तो साथियों, अभी हम लोग सुनेंगे उसका जुबानी जो है अपना ये पोल्ट्री फार्म को संचालक करने का या इसको पीड़ा उठाने के लिए किस तरह से अभी जद्दोजहद करते हुए इस जगह पे जो आपने खड़ा किया है ये किसान के रूप में, तो उसका सुनेंगे और वो क्या क्या है अंदर और किस तरह का चूजा का वो पालन पोषण करते हैं और वो चूजा को अगर बड़ा हो जाने के बाद कहाँ पे मार्केटिंग करते हैं, वो सब सुनेंगे। तो साथियों, अभी जाते हैं उसका मुंह से सुनेंगे कि वो इस तरह का प्रेरणा कहाँ से मिली। तो साथियों, अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये पोल्ट्री फार्म का संचालक है, उसका नाम जानते हैं। बाबू, आपका नाम क्या है? अमरेंद्र नायक। पूरा नाम बोलिए। अमरेंद्र नायक। गांव कहाँ है? गांव ये बड़ा बोतला, दक्षिण सोल। अच्छा, आपका ये पोल्ट्री फार्म कितना दिन से है? लगभग हो गए 6 साल। 6 साल से आप कर रहे हैं? अच्छा, 6 साल। आपका ये जो मार्केटिंग का सिस्टम है वो कहाँ करते हैं? मार्केटिंग का सिस्टम ये है कि जैसे हम सुगना कंपनी से माल लेते हैं तो मुझे उधर से चिक्स मिल जाता है और प्लस मेडिसिन मिल जाता है और टोटल मैनेजमेंट हमें ही करना पड़ता है। और साथ में जब ये 45 डेज का हो जाता है, लगभग 40 से 45 डेज का, उस टाइम कंपनी वालों के द्वारा ट्रेडर आते हैं और हमारे माल को लिफ्टिंग कर लिया जाता है। अच्छा, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत छोटे उम्र के हैं। तो इस तरह का प्रेरणा जो आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है, मैं बीएड होल्डर हूं, बीएड पास आउट हूं और साथ में मैं कोचिंग टीचर भी हूं और मेरी बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। पर मुझे इनकम थोड़ी सी हाई क्वालिटी में चाहिए था। तो मैंने देखा कि जब तक मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलता है तो मैं जॉब से ही प्राप्त कर सकता था। पर लेकिन अभी मेरे पास एक अच्छा स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मुझे एक ही रास्ता मिला, जो कि बिजनेस में भी सबसे अच्छा मौका मिला, जो कि पोल्ट्री फार्म में जहाँ तक देखा गया कि मुनाफे मुझे बहुत अच्छी तरह से मिलती है। मैं अगर 3000 चूजा छोड़ दूँ तो 3000 चूजा में मुझे 45 दिन में कम से कम 50+ पेमेंट आ जाते हैं, जो कि मेरे लिए कहीं ना कहीं आज के डेट में 50+ मेरे लिए अपना घर चलाने के साथ साथ अपना सारा कुछ सेविंग वगैरह भी कर लेता हूँ। अच्छा, तो आपको कुछ सरकार की तरफ से कुछ राशि का सहयोग राशि मिल चुका है कि आपका खुद का पूंजी लगा के कर रहे हैं? नहीं, अभी तक मुझे किसी प्रकार की कोई सहयोग राशि नहीं मिला है। बस अपना जो फार्म सेट बनाया है अपने से बनाया और प्लस अपना जो ड्रिंकर फीडर है अपने से खरीदा है। मैं टोटल इन्वेस्टमेंट अपने से किया हूँ और कंपनी की बस इतनी ही दिन रहती है कि चिक्स देती है और मेडिसिन देती है और गाइडलाइंस रहती है और बाद बाकी सारा मैनेजमेंट मेरा अपना खुद का रहता है। आपका जो इतना बड़ा ये फार्म बनाया हुआ है, कोई छज्जा वज्जा जो टूट चुका है, ये प्लास्टिक का घेरा लगा है, इसमें सरकार की तरफ से, सरकार के ब्लॉक के जो हमारे जो बीडीओ साहब हुआ, यहाँ पे कृषि पदाधिकारी है, यहाँ पे पंचायत सचिव से कुछ आपको सहयोग का उम्मीद लगाए थे, बोले थे कि नहीं? जहाँ तक मैंने सहयोग का बात है, पहले तो नहीं सोचा था कि मुझे सहयोग कहीं से मिलेगा, पर लेकिन मैं अपने बल पर ही सारा कुछ ये मैनेजमेंट किया। और जब फार्म कुछ दिन पहले नष्ट हुआ था तो मैंने शायद बीडीओ साहब से भी बात की थी, तो फिर वो भी फॉर्म अप्लाई करने बोले थे, तो फिर मैंने किसी कारणवश नहीं कर पाया। फिर से मैंने अपना फार्म को दोबारा खड़ा किया हूँ और उम्मीद रखते हैं कि एक फार्म नहीं बल्कि अभी कम से कम 2-3 और फार्म बनाने की क्षमता रखते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने सुना, ये स्टूडेंट है और ये खेती बाड़ी के साथ साथ किसान भी है और उसके साथ साथ ये अभी जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक ये पोल्ट्री फार्म जो अपना बिजनेस के रूप में चलाते रहेंगे और ये अपने
मुंह से खुद तो बोल चुके हैं कि सरकार की तरफ से कोई सहायक राशि नहीं मिला है। आपने जो भी ये खड़ा किया है, जो भी चूजा यहाँ पे ये अपना कर रहे हैं, जो भी व्यवस्था किया गया है, खुद का पूंजी लगा के कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आला अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का किसान को, इस तरह से पढ़ा लिखा लड़का लोगों को प्रोत्साहन दीजिए ताकि आगे बढ़ सके, या आगे अगर नहीं कर पाए तो कम से कम इस बिजनेस में उसको सहयोग देना जरूरी है। तो साथियों, अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं उसका चूजा किस तरह से रखा गया, वहाँ पे रख रखाव किस प्रकार का, क्या खिला रहा है, नहीं खिला रहा है, किस प्रकार का दाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, किस प्रकार का रख रखाव, उसके और बढ़ते हैं। तो साथियों चलिए उसके तरफ। तो साथियों, अभी हम लोगों ने देखा एक केबिन का चूजा जो है वो काफ़ी तंदुरुस्त है, दुरुस्त दिखाई दे रहा है। इसको पहला वैक्सीन आज लगेगा। अभी दूसरा बड़ा में हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं इस बड़ा में किस प्रकार का क्या है, बीमारी है ना क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जैसे हम लोग पार्टीशन बनाए हैं, ये पार्टीशन में कम से कम 300 चूजा रखे हैं, ताकि कम चूजा रखने के लिए उनको स्पेस चाहिए, और जितना बड़ा होते जाता है उतना स्पेस बढ़ाते रहते हैं, और जितना स्पेस बढ़ेगा उसका ग्रोथ, बॉडी वेट और बढ़ेगा। और जैसे खाने पीने का आप लोग देख रहे हैं, कम से कम यहाँ पे 10-12 को ड्रिंकर और फीडर लगा, ताकि किसी को भी पानी प्यास लगे तो तुरंत दाना खाने के बाद, जैसे कि ये फीडर है, फीडर में वो दाना खा लेता है, दाना खाने के बाद कहीं दूसरी जगह पानी पीने के लिए नहीं जाएगा, उसके बगल में पानी रखा हुआ है, ताकि ये 3 फीडर है, फीडर के पास में एक ड्रिंकर है, वो ड्रिंकर से वो पानी आसानी से खा लेता है। अच्छा, अभी इसकी सजावट भी इसी प्रकार का, कोई लोग बोलते होंगे कि ये जो आप जिस प्रकार का सजावट किए हैं, ये ऐसे क्यों किए हैं? हो सकता है कि यहाँ भी वो दाना खाएगा तो यहाँ बगल में पानी पिएगा, इधर से भी दाना खाएगा तो इधर भी पानी पिएगा, इधर भी पिएगा, उधर भी पिएगा, इसीलिए सब एक दाना और एक फीडर, एक दाना और एक ड्रिंकर वाला रखा हुआ है। अच्छा, तो अभी समझ में आया। लाल जो लगाया गया है उसको फीडर है, मतलब बच्चा ये जो चूजा है उसको खाने पीने का वहाँ पे रखा गया है, खाने का रखा गया है। अच्छा, उसके बाद ये जो ये है सफ़ेद कलर का, इसमें पानी रखा गया है, और जब बड़ा हो जाएगा तो ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन में डायरेक्ट पानी निकल के आता है और बड़े बड़े में पानी गिरता है, उसको जितना मात्रा में पानी चाहिए उतना मात्रा में पानी निकल के बाहर निकलता है। और अभी फिलहाल इसको हम लोग डाल के देते हैं मग में, ताकि वो इसमें मेडिसिन मिला हुआ रहता है, और पानी को बार बार चेंज करना होता है, ताकि उसको गंदे पानी ना पिलाएं। गंदे पानी पिलाने से उस पोल्ट्री को कई प्रकार की बीमारियां पकड़ लेती है, इसके लिए एनी टाइम साफ सुथरा की जरूरत पड़ती है। 8 दिन के बाद ये पाइपलाइन चालू हो जाएगी, और ये पाइपलाइन से पूरे पानी निकल के आएंगे, और जितने है जाए वो ड्रिंकर से पानी पीना शुरुआत कर देंगे। आप लोग बल्ब देख रहे हैं, ये जो बल्ब देख रहे हैं, क्योंकि 7 दिन में पूरा हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि 7 दिन में जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उतना अगर मिल जाएगा तो उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, इसलिए जलाया गया हमेशा। जला के टेम्परेचर चाहिए इसको। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 बल्ब में इतना इन लोग का टेम्परेचर। यहाँ तो 300 चूजा है, एक बड़ा में देखा जाए आपका हिसाब से 300 है, तो 300 चूजा है, 300 से 5 बल्ब में इसका पूर्ति हो जाता है, उसका मेकअप हो जाता है। 3 बल्ब में हो जाता है। जैसे कि ये बल्ब अभी देख रहे हैं, ये रेड कलर की जल रही है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी ना तो तापमान धीरे धीरे कम मात्रा में चाहिए। जब छोटा में उसको हीट चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएगा उसको टेम्परेचर घटते जाएगा। और ये बल्ब हटा के मैं ट्यूबलाइट वाला जो छोटा व्हाइट कलर वाला जलता है उसको जलाऊंगा। अच्छा, ठीक। तो साथियों, अभी आप लोगों ने सुना संचालक महोदय के मुंह से वो लाइट क्यों जलाया जाता है और इसको कितना हीट की ज़रूरत पड़ती है चूजा को, वो आप लोगों ने देखा। अभी ये जो पोल्ट्री संचालक जो अपना ये चूजा को भगा रहा है, इसका भी एक कारण है, इसका भी एक रीज़न है, वो बाद में बताएंगे। और ये खुद उसका मुंह से भी बयान निकलेगा ये किस तरह क्यों भगा रहा है चूजा को, क्यों बार बार उठाना पड़ता है और क्यों इस तरह से करा रहा है, उसका भी एक कारण है, एक रीज़न है। तो साथियों, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसी से कुछ सीख सकते हैं और आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह के बिजनेस को अपना के अपना आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। दोस्तों, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे के वीडियो में क्या क्या है और क्या इसमें से सीख मिलते हैं उसको भी हम लोग सुनेंगे। प्रचुर मात्रा में कई सारे विटामिन मिनरल्स भी दिया जाता है, जैसे लिवोप्रोसेल, सुगी बीट, एसी, इस प्रकार का मेडिसिन वगैरह दे के इसको प्रचुर मात्रा में, ताकि लीवर भी ठीक रहे और उसकी सारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सही रहे, इसीलिए मेडिसिन मिला के इस जल में दिया जाता है। अच्छा, इसमें भी हुई है।
दिखा दीजिएगा इधर कि जब पोल्ट्री को ठंड लगता है तो सब एक जगह इकट्ठा में रहते हैं और इकट्ठा में रहने से वो मर जाता है, इसीलिए बीच बीच में इसको उठाना पड़ता है, भगाना पड़ता है ताकि एक जगह इकट्ठा ना हो। एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो एक के ऊपर दूसरा बैठ जाएगा तो वो मरने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए 5-10 मिनट के बाद इसको भगाना पड़ता है। 5-10 मिनट से भगाएंगे तो उससे क्या होगा कि पोल्ट्री का बच्चा एक साथ नहीं रहेगा और एक साथ जमा हो जाता है कब, जब उसको ठंडा लगता है। जैसे एक साथ जमा हो जाएगा माने आप समझ जाएंगे कि उस पोल्ट्री को ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है तो फिर मरने की संभावना भी ज़्यादा रहती है क्योंकि उसको हीट चाहिए, इसीलिए आपस में सट के बैठे रहते हैं। एक के ऊपर दूसरा लद जाने से उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाता है तो वो मर जाता है। इसलिए ये पहचान का ही नियम है कि पोल्ट्री कहीं एक जगह अगर इकट्ठा हो रहा है उसको भगाते रहें। भगाने से क्या होगा ना, सब दूसरी जगह फैल जाएंगे, फैलने से वो मरने की संभावना, मोर्टेलिटी घट जाता है। तब क्या होता है कि आपकी मोर्टेलिटी की संख्या कम होगी तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो साथियों अभी आप लोगों ने देखा अब चूजा को किस तरह से रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है और किस प्रकार से उन लोगों को पानी का जरूरत किस प्रकार उसको दाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो एक तरकीब अभी यहाँ के संचालक महोदय ने हम लोग को बता चुके हैं कि इस प्रकार 5 मिनट 10 मिनट में ये लोग को उठाना पड़ता है। एक साथ जमा होने का मतलब यही होता है कि वो लोग को ठंड लगता है। ठंड लगने के वजह से अगर मान लें एक के ऊपर एक बैठ जाता है तो नाजुक चीज़ है ना, तो उसके वजह से इसको बार बार उठाना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा इसको घुमाना भी पड़ता है तो इधर उधर छितिर बितिर हो जाए ताकि अपना जो बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से बना रहे। और वो मतलब ये जो लाइट जल रहा था लाइट के सामने वो चला जाए ताकि उसको जो प्रचुर मात्रा में उसको हीट होना चाहिए, उसको ताप मिलना चाहिए, वो मिलेगा। तो साथियों अभी हम लोग जाएंगे और इसका क्या क्या तकनीक है, क्या कैसे करके ये बड़ा किया जाता है, कितना दिन में बड़ा करता है, वो सब डिटेल में हम लोग सुनेंगे। तो साथियों मैं अभी आप लोगों को ये सब केबिन आप लोगों को दिखा चुका हूँ, यहाँ का चूजा भी दिखा चुका हूँ। तो साथियों अभी हम संचालक से पूछेंगे कि वो कितना दिन में क्या देना पड़ता है, किस प्रकार से रख रखाव करने से ताकि हमारे आने वाला जनरेशन, हमारे आने वाला जो इस प्रकार का पोल्ट्री फार्म खुलना चाहते हैं तो उसको ज्ञान मिले और एक सीख मिले ताकि आगामी वो भी कर पाए। तो साथियों चलिए थोड़ा सा उसे और डिटेल्स में जानने का कोशिश करते हैं, उसका ऑफिस के तरफ जाते हैं। तो साथियों अभी हम लोगों ने देखा किस प्रकार से यहाँ का पोल्ट्री फार्म बनाया गया, यहाँ पे किस तरह से केबिन बनाया गया है। जैसे जैसे चूजा बढ़ते जाता है और बड़ा होते जाता है मुर्गा, उसे केबिन जो है ना बढ़ते जा रहा, बढ़ाते जाएगा। तो साथियों अभी हम लोग सुनेंगे ये लाल और सफ़ेद डब्बा का भी राज हम लोग जान चुके हैं। अभी सुनेंगे यहाँ का संचालक महोदय से किस प्रकार का रख रखाव करते हैं। तो साथियों अभी हम लोग संचालक महोदय के मुंह से हम लोग सुनेंगे कि इसका रख रखाव के लिए, इसका दाना पानी के लिए जो फीड्स है वो तो हम लोग दिखा चुके हैं। इसका स्वास्थ्य के लिए क्या क्या उपयोग में लाते हैं, क्या क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसको भी हम लोग सुनेंगे, उसका जवानी। तो साथियों मैं आप उस और लेके चलता हूँ और वो क्या क्या खिला के ये तंदुरुस्त कराते हैं ये 45 दिनों में, उसका हम लोग राज जानेंगे और उसको भी हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो साथियों लेट नहीं करते हुए चलो उसके तरफ। तो साथियों अभी हम लोग सुनेंगे उसका जवान जो है और किस तरह से चूजा को तंदुरुस्त रखते हैं और कैसा वो मेडिसिन देते हैं, क्या मेडिसिन देता है, थोड़ा सा उसका जानकारी ले लेते हैं। तो साथियों चलिए उसके तरफ, ठीक है चलिए। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं सूगी बीट ऐसी, ये क्या करता है, ये उसकी लीवर को मजबूत करता है। यानी ये जो मापने की प्रणाली आप देख रहे हैं, यानी कि इसमें 1 लीटर पानी में 1 ml सूगी बीट दिया जाता है। इसको कम से कम हम लोग 3 दिन तक पिलाते हैं। 3 दिन तक पिलाएं। कोई भी मेडिसिन पोल्ट्री का नियम कहता है कि 3 दिन तक कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, जिससे कि उसकी किसी प्रकार की जो वायरस वगैरह हैं वो सारे को उसको दूर करने की क्षमता रखता है। सबसे पहले बात यह है कि सूगी बीट के फायदे क्या है। सूगी बीट फायदे ये करता है कि उस चिक्स को दाना खाने में उसकी और क्षमता बढ़ाती है, क्योंकि पोल्ट्री का एक ही नियम है कि आप उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, पोल्ट्री का मरने का भी कोई मेडिसिन नहीं है। बस उसको दाना अगर सही रूप से दिया जाए, दाना अगर सही मात्रा में खाए तो वह पूरी तरह से अपना वेट बढ़ते चलती है। ये है सूगी बीट जो कि बहुत किफ़ायती रेट पर मिलती है और ये मार्केट में भी उपलब्ध है। पर इसको आप सही तरह से इस्तेमाल करें तो आपकी पोल्ट्री आप एक अच्छे इनकम के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए,
ये जैसे आप लोग देख रहे हैं डब्बे में 5 लीटर का डब्बा है, पार्ट ए लिखा हुआ है, पार्ट ए। इसी तरह से और एक होता है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होता है ये देखिए, जैसे पार्ट बी है ये मेडिसिन। ये दोनों क्या करते हैं, ये मेडिसिन नहीं है बल्कि पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों मिलाकर एक साथ मिलाते हैं और ये जल शोधन है, यानी कि पानी में जो कीटाणु विषाणु जो भी रहते हैं उसको दूर करने की क्षमता ये दोनों डब्बों में रहता है। उसके बाद आप देखेंगे ये है एक्स्ट्रा जी। एक्स्ट्रा जी जो ये भी एक विटामिन है। ये विटामिन ये करता है कि अगर उसके किसी प्रकार की कोई तंदुरुस्त नहीं है तो एक्स्ट्रा जी देना पड़ता है। एक्स्ट्रा जी देने से उसको किसी प्रकार का कोई सर्दी नहीं लगता है और उसको किसी प्रकार की छींक छींक की आवाज़ नहीं आती है पोल्ट्री में। तो एक्स्ट्रा जी लगाने से क्या होता है, उसको भी किसी प्रकार से अगर है तो वो भी दूर कर देता है और उसको पाचन तंत्र को ठीक रखने में ये भी मदद करता है एक्स्ट्रा जी। अब आपको दिखाएंगे कि आज की जो वैक्सीन है, ये देखिए एक पर का वैक्सीन है इसका, जो कि 6 दिन का डोज है। 6 दिन का डोज में ये 2000 चिक्स के लिए है, यानी कि 1500। इसको बूंद बूंद करके उसके आंखों पर डालना होता है। तो दोस्तों कि और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं, तो फिलहाल ये सब अभी के लिए इतने ही काफ़ी है। और उसके बाद बहुत सारे मार्केट से भी खरीद के लाना पड़ता है। तो आपको जानकारी के हिसाब से मेरे पास इतने तजुर्बे हैं कि 6 साल से मैं इस फार्म को चला रहा हूँ, तो मुझे हर चीज़ की जानकारी हो गई है, कौन सा मेडिसिन किसको देना है। और आज अगर मैं बोलूँ कि 10 फार्म चलाने की क्षमता, तो 10 फार्म चलाने की भी क्षमता मैं रखता हूँ। और दूसरे को सिखाने पर भी मैं बहुत इच्छा रखता हूँ कि इसी तरह से जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं और वो नौकरी की तलाश में हैं, अगर चाहते हैं कि अच्छा इनकम करना, तो इससे बेहतर और कोई धंधा नहीं है जो कि वो आराम से कर सके। इसलिए ऐसी इनकम होती है, क्योंकि आप अगर 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो फिर 160 फीट का 2 फार्म बना लीजिए तो 1,22,000 1,50,000 भी इनकम आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसकी मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। तो मैं इसीलिए सबको आशा दिलाता हूँ कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में इस प्रकार की अगर नौकरी चाकरी नहीं लगा पाना, स्थिति को सुधार करना चाहते हैं, तो IAS IPS से भी बढ़कर यहाँ कहीं ना कहीं 2-4 अच्छे इनकम कर सकते हैं। मुझे जो जितना तजुर्बा यहाँ से मिला, क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने आज इस बिज़नेस पर्पस पे आया, मुझे देखा कि अनलिमिटेड इनकम है। और अनलिमिटेड इनकम में इतनी अच्छी इनकम जो कि आप अगर सही रूप में इसकी मैनेजमेंट करें तो आप भी एक अच्छे समाज का विकास कर सकते हैं। समाज का विकास होगा तो ऑटोमेटिक देश की भी विकास होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इंसान की अच्छी सोच और अच्छी विचार के साथ आज फार्म से हर इंसान को जिसका जो इंटरेस्ट है, मेरा जो इंटरेस्ट था मैंने दिखाया। और हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है, हॉबी होता है, इसलिए सबको अपना अपना शौक़ को पूरा करने के लिए कोई ना कोई मोटी इनकम के लिए आपको मोटा पैसे इन्वेस्ट करना तो नहीं है, बस छोटी सी रकम लगा के आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो साथियों, अभी आप लोगों ने देखा अब चूजा को किस तरह से रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है और किस प्रकार से उन लोगों को पानी का ज़रूरत किस प्रकार उसको दाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो एक तरकीब अभी यहाँ के संचालक महोदय ने हम लोगों को बता चुके हैं कि इस प्रकार 5 मिनट 10 मिनट में ये लोग को उठाना पड़ता है। एक साथ जमा होने का मतलब यही होता है कि वो लोग को ठंड लगता है। ठंड लगने के वजह से अगर मान लें एक के ऊपर एक बैठ जाता है तो नाजुक चीज़ है ना, तो उसके वजह से इसको बार बार उठाना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा इसको घुमाना भी पड़ता है, तो इधर उधर छितिर बितिर हो जाए ताकि अपना जो बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से बना रहे। और वो मतलब ये जो लाइट जल रहा था, जल लाइट के सामने वो चला जाए ताकि उसको जो प्रचुर मात्रा में उसको हीट होना चाहिए, उसको ताप मिलना चाहिए, वो मिलेगा। तो साथियों, अभी हम लोग जाएंगे और इसका क्या क्या तकनीक है, क्या कैसे करके ये बड़ा किया जाता है, कितना दिन में बड़ा करता है, वो सब डिटेल में हम लोग सुनेंगे। तो साथियों, मैं अभी आप लोगों को ये सब केबिन आप लोगों को दिखा चुका हूँ, यहाँ का चूजा भी दिखा चुका हूँ। तो साथियों, अभी हम संचालक से पूछेंगे कि वो कितना दिन में क्या देना पड़ता है, किस प्रकार से रख रखाव करने से, ताकि हमारे आने वाला जनरेशन, हमारे आने वाला जो इस प्रकार का पोल्ट्री फार्म खुलना चाहते हैं तो उसको ज्ञान मिले और एक सीख मिले, ताकि आगामी वो भी कर पाए। तो साथियों, चलिए थोड़ा सा उसे और डिटेल्स में जानने का कोशिश करते हैं, उसका ऑफिस की तरफ जाते हैं। तो साथियों, कुछ जगह मैं आप लोगों को खाली जगह दिखा रहा हूँ। ये जो टूटा फूटा दिखा रहा हूँ ये पोल्ट्री फार्म था। लगभग ये 160 फीट का लंबाई बनाया गया था, पर कुछ बरसात के कारण यहाँ टूट चुका है, तो ये 80 फीट ही बना पाए। और कुछ दूरी अभी कुछ जुगाड़ होने के बाद, कुछ इधर उधर से पूंजी मैनेज होने के बाद ये फिर से बनाया जाएगा ताकि इसका इनकम, इसका आर्थिक स्थिति कुछ बढ़ सके। तो साथियों, ये टूटा फूटा देख रहे हैं, एक तरफ बनाया गया, दूसरा तरफ बनाने के कोशिश में है। यह का मुर्गी पालन का संचालक इधर खड़ा है, उसको पूछते हैं कितना लंबाई था ये। कितना लंबा था ये ला?
पोल्ट्री फार्म आपका? टोटल 160 फीट लंबाई की थी। अच्छा। 2 महीने पहले किसी वजह से तेज हवा के झोंके से इसको नष्ट कर दिया, और फिर दोबारा मैं इधर 80 फीट बना के अपना बिजनेस को जारी रखा, और ये कुछ दिन के बाद और हम इसको 80 फीट और बाकी रह गया, 80 फीट बाकी रह गया। तो साथियों, आप लोगों ने देखा ये 160 फीट का पोल्ट्री फार्म था, 80 फीट बना चुका है, और 80 फीट बनाने के आस में कुछ पूंजी मिल जाने के बाद ये 80 फीट का भी और कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये पूछना तो थोड़ा सा भूल गए थे, टोटल चूजा अभी कितना है? टोटल चूजा मेरा मतलब होता है, जैसे कि आपको मैं जानकारी दे दूं, सही जानकारी, कि उसकी टोटल लेंथ और टोटल ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई की जो गुणनफल होती है उसको 1.33 से डिवाइड किया जाता है। यानी कि एक पोल्ट्री की जगह होती है 1.33 स्क्वायर फीट, यानी कि टोटल एरिया से 1.33 से डिवाइड कर दीजिएगा तो जितने होंगे उतने चिक्स आपको मिलते हैं। तो फिलहाल मेरे पास पूरा जब लंबाई था तो मैं 2500 से 2700-2800 चिक्स ले लेते थे, लेकिन अभी 80 फीट है इसीलिए मैंने 1250 चिक्स रखे हैं, क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए, और जितनी स्पेस दीजिएगा उतना अच्छा ग्रोथ होता है। आप क्वांटिटी पे नहीं जाना, क्योंकि आपको लास्ट में आपको टोटल क्वांटिटी देखना है कि कितने केजी का मेरा माल यानी प्रोडक्शन तैयार हुआ। ठीक। तो साथियों, अभी आप लोगों ने इसे सुना इनका जुबानी, और यहाँ इस पोल्ट्री फार्म के संचालक महोदय से आप लोगों ने जो भी बातें सुने, जब तक ये आपका पढ़ लिख के कुछ नहीं बन जाते, चाकरी नौकरी अगर नहीं भी मिल जाते, तब तक आप एक्स्ट्रा कमाई के तौर पर आप इसको भी आप चला सकते हैं पोल्ट्री फार्म के रूप में, और यहाँ से काफ़ी बढ़िया इनकम भी होती है। तो साथियों, मैं अभी आप लोगों को सब तरह का यहाँ पे कैसा रख रखाव किया जाता है, किस फीड को खिलाया जाता है, और कितना दिन में बड़ा होते हैं, और कौन सा मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, ये भी हम लोग यहाँ का संचालक महोदय से सुन चुके हैं। और यहाँ एक बड़ा में एक केबिन में कितना पोल्ट्री रखा गया है वो चीज़ भी भाई आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे ये लाल डब्बा और सफ़ेद डब्बा किस लिए रखा गया है, इसको एक कंफ्यूज थे, उसको मैंने आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। तो साथियों, अभी आगे के लिए इतना ही, और आगे वीडियो के लिए आप लोग को वेट कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा आप लोगों को चाहता हूँ। सबको मेरे ओर से जय, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।